शपथ लेते ही एक्शन में आ चुके हैं मोदी सरकार। इन 5 कामों पर होगा सबसे ज्यादा फोकस। भारत में मोदी 3.0 का शुरुआत हो चुका है। रविवार को राष्ट्रपति भवन में हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद सोमवार से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ में पहुंचकर यानी पीएम ऑफिस पहुंचकर काम शुरू कर दिया है और शुरुआत से ही पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बहुत अच्छे वोट नहीं मिले हैं और देश में गठबंधन की सरकार उन्हें बनानी पड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार भी शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने किसानों को सौगात दी है। तो वहीं बता दें कि 5 कामों के बारे में क्या क्या यहाँ पर है मेन और जिन पर सरकार का फोकस सबसे पहले हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2000 लगभग यहाँ पर 47 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर भी आगे बढ़ता रहेगा और इसका जिक्र लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री के पहले संबोधन में ही शामिल हुआ था। देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को जैसे ही पीएमओ में एंट्री ली, वैसे ही उन्होंने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। शपथ ग्रहण के महज 16 घंटे बाद उन्होंने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए फाइल पर साइन किए। इसके जरिए किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। पीएम मोदी का कहना है कि एनडीए सरकार किसान कल्याण के लिए यहाँ हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है। तो वहीं अब आगे जो यहाँ पर काम है वो ये है, दूसरा काम गरीबों को 2 करोड़ घर। जी हाँ, पीएम मोदी द्वारा सबसे पहले किए जाने वाले कामों की लिस्ट में अगला काम प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा है और ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार शाम को होने वाली मोदी 3.0 कैबिनेट की बैठक में उन्होंने यही बात की है कि 2 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दे जा सकती है। इसके अलावा इस सरकारी स्कीम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता में करीब 50% का इजाफा भी देखने को मिलेगा। तीसरा काम है जीएसटी को आसान बनाना। बिजनेस में यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सरकार अपनी नई पारी में शुरुआती दौर में जीएसटी को लेकर कुछ फैसले ले सकता है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इसमें सरकार की ओर से बदलाव किया जा सकता है। इसमें रेट कम करने और इसी प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे बदलाव शामिल है। गौरतलब है कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की सत्ता संभाली थी तो उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बड़ा रिफॉर्म करते हुए 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया था। जीएसटी सेवाओं और वस्तुओं पर लगता है। इसे कई कैटेगरी में बांटा गया है और इसमें 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स स्लैब बनाया गया है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे चौथे काम की। जी हाँ, चौथा काम बेरोजगारी पर लगाम। जीएसटी के साथ ही सरकार की लिस्ट में चौथा अहम काम बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। CMIE के ताजा आंकड़ों को देखें तो भारत में बेरोजगारी दर में इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्च 2024 में 7.4% की तुलना में ये बढ़कर अप्रैल 2024 में 8.1% पर पहुंच गई है। CMIE के मुताबिक खास बात यह है कि अर्बन इंडिया ही नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में भी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ग्रामीण बेरोजगारी दर मार्च में 7.1 थी जो कि अप्रैल में 7.8% हो गई है। और इसी के साथ पांचवा और आखिरी जो काम है जिस पर मोदी सरकार फोकस करेगी वो है जब
यानी कि अब जबकि देश में गठबंधन की सरकार बनी है तो फिर मोदी कैबिनेट का चुनावी राज्यों पर विशेष फोकस देखने को मिल सकता है और ऐसे में इन राज्यों के लिए कुछ लोक लुभावन और बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। दरअसल साल 2025 तक देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और बिहार शामिल हैं। ऐसे में इन राज्यों पर केंद्र की गठबंधन सरकार का ध्यान रहेगा। वहीं प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में लगे झटके की भरपाई के लिए राज्य के निवासियों के लिए योजनाएं और ऐलान देखने को मिल सकते हैं। इसका असर मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण से पहले ही दिखाई भी देने लगा था और अब इस पर वो फोकस करेंगे। तो वहीं अब देखना होगा ये खास कि इन 5 कामों के बदौलत क्या पीएम मोदी चौथी बार बन पाएंगे पीएम।